Very good morning to all of you. In this lecture we come to know, we understand about the potential energy. Now first of all, there is some points which we have to remember and keep in our mind. That is, the energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can convert from one form to another form. That is the conservation of energy. Why we use this one here? Because during this explanation we come to know about the how energy will ट्रांसफ़र, हाउ एनर्जी विल क्रिएट, कैसे बना और कैसे बने किसी पोजीशन पे चेंज हुआ और वहाँ पर वो चेंज होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए हमको जानना है कि दैट मीन्स देयर इज़ द conservation of energy, that energy can neither be created nor destroyed, but it can transfer from one form to the convert from one form to the another form. And next point to be remembered, that work is work by the body, work done by the body, on that case energy loss by the body, or we can say that during the work done the energy will transfer. Loss in the sense, loss by the working body. By the working body, energy will loss. But where it goes, it will transfer to the next one. Where the work is going, that is the work on the body, is the energy gained by the body. So ये दोनों बात हमको ध्यान में रखना है to understand the potential energy. और ये बहुत आसान है, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग समझ जाएंगे इसको। और सब दूसरा बात कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, अर्लियर वी नो ड्यूरिंग दीज आर द मैकेनिकल एनर्जी that mechanical energy consists of kinetic energy and the potential energy, and in the last lecture we understand about the kinetic energy। और उसमें क्या क्या पढ़े, तो देखो हम अभी बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी को आपने दो पार्ट में देखा, एक काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। और आप यहाँ देखें कि ड्यूरिंग द काइनेटिक एनर्जी वी स्टडी अबाउट द 2 पॉइंट्स, दो बात हमने देखा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम बोलो या लीनियर मोमेंटम के साथ भी आपने देखा, लीनियर मोमेंटम। और दूसरा बात पोटेंशियल एनर्जी को आप देखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आज जानेंगे, समझेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को दो भाग में हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह सकते हैं, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हमारे पास आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों में से, लेकिन अब बात उठ रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो एनर्जी अभी कई फिगर हमने बनाया है, और इस फिगर्स के द्वारा और कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स द पोजीशन, whenever body reach the position, there is some work, and that work is converted in the form of potential energy। इसी तरह अगर कोई शेप चेंज करते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर भी जो वर्क कर रहे हैं टू चेंज द शेप एंड द साइज, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन, ऑन दैट केस दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी।
दैट मीन्स इट ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसीलिए ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, एक से दूसरा में। और कैसे कन्वर्ट हुआ? जो बॉडी वर्क कर रहा है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, और जिस बॉडी पे वर्क हो रहा है वहाँ एनर्जी गेन हो रहा है। अब इसी बात को देखो तो हमने ये भी समझा कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी को एक एक फिगर से अंडरस्टैंड समझ रहे हैं, एक एक फिगर को ध्यान में रखते हुए उस फिगर उस एक्टिविटी से पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे। देखो यहाँ पर हमने बनाया कि एक स्ट्रिप है और ये क्या है? सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये फिक्स है, बट दैट स्ट्रिप हैज़ द फ्री एंड। ये यहाँ क्या है? फ्री एंड है। और इस फ्री एंड में देखो यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया, द फोर्स अप्लाइड, फोर्स लगाएं। तो जैसे ही फोर्स लगाएं दैट इज स्ट्रिप विल मूव। स्ट्रिप किधर की ओर आ गया? यहाँ चला आया, इस जगह चला आया, फोर्स आपने यहाँ लगाया था। तो ऐसे में दैट देयर इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? तो फोर्स अप्लाई किए, दैट मीन्स देयर इज द वर्क इज द इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ मोशन था। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क ऑन द वर्क कहाँ पर हो रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? इस बॉडी पे, और यही वर्क यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। यही एनर्जी दैट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट विल ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ट्रांसफर हुआ किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हुआ। अब कैसे समझेंगे? देखो इस बात को भी हम एक एक्टिविटीज़ के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये लो हमारे पास एक स्ट्रिप है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रिप, एंड वेन एवर वी अप्लाई दिस वन लाइक दिस, बैंड किए, ठीक है, मीन्स आई डू सम वर्क, यहाँ पर हमने काम किया और ये काम करके जैसे हमने छोड़े ये ऊपर चला गया। अब इसको कैसे समझेंगे कि हमने मान लो यहाँ पर फोर्स लगाया, आई कीप दिस वन हियर, ठीक है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर चेंज हुआ, पोजीशन भी चेंज हुआ, और हमने इसको जैसे ही छोड़ा इट मूव द पेन टू द एबव वन, मीन्स ये अप्लाई किया एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आया? दैट एनर्जी जो आपने वर्क किया वो इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दैट इज द स्टोर एनर्जी, ठीक है। इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये इस तरह करके आप यहाँ पे देखिए, कंसिडर किए, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक एक्टिविटीज से आप जाने। अब ये यहाँ पर वर्क किस रूप में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर वर्क को अभी आप यहाँ पर फोर्स को मान लीजिए आपने ले लिया इन दिस पोजीशन, क्या लगा रहे हैं? तो आप उसके वेट के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर mg और ये हाइट हो जाएगा मान लो h, तो पोजीशन क्या हो जाएगा? वह पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया? दैट इज द mgh कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं, एक तो आपने यहाँ पे समझा कि दैट एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द वर्क के द्वारा, ठीक है, वर्क दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, वो ट्रांसफर हो गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास यहां आ रहा है, मैथमेटिकल रिलेशन या इक्वेशन, मैथमेटिकल रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज द mgh। अब ये रिलेशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रिलेशन को देख रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट से आपने देखा, एक एक्टिविटीज से देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी जो किसी बॉडी पे वर्क के चलते वहाँ डेवलप कर रहा है। अब इसको हम दूसरे रूप में दूसरे एक्टिविटीज से भी देखते हैं। सपोज करो कि मान लो हम यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी ले रहे हैं, और इस एक्टिविटी से यहाँ पे दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन भी आप यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया
दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब इस बात को यहाँ देख रहे हैं, सपोज करो ये हैमर है एंड हैमर विल अप्लाई द वर्क दैट विल अप्लाई द फोर्स, लेकिन बिफोर दैट क्या हम देख रहे हैं कि इसके पास एनर्जी कहाँ से आया, पोटेंशियल एनर्जी ये गेन किया, लेकिन कहाँ से गेन किया, तो हैमर को हमने यहाँ से उठाया, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से इसको हम सर्टेन हाइट दिए, ग्राउंड सरफेस से इसे हमने h हाइट पे ले गया। दैट मीन्स आई डू द वर्क, हमने क्या किया, यहाँ पे वर्क किए। वर्क कैसे किए, तो ये हैमर का वेट mg है जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है mg, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, और ये अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हमको ऊपर ले जाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इस बॉडी का वेट है। ठीक है, मान लो इस पेन को हमको ऊपर लेना है तो कितना हमको फोर्स लगाना है, तो जितना इसका वेट है, वेट माने mg जितना है, तो इस वेट को अगर हम ध्यान में रखें और इसके वेट के बल जितना फोर्स लगाएं तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा। दैट मीन्स इट गेन द इक्विलिब्रियम और नेट फोर्स बराबर 0 हो जाएगा, तो ऐसे में ये मूव करेगा। तो ये एक बात हम लोग जाने कि फोर्स अप्लाइड और h दैट मेक ए, अब ये देखो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो फोर्स अप्लाइड दैट इज इक्वल टू द mg, अपोजिट डायरेक्शन में नेट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में फोर्स कितना आप लगा रहे हो, इक्विवेलेंट टू द mg, और हाइट कितना आप गए, h गए, तो वर्क कितना किए, वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू दैट ऑफ द हाइट h। मान लो ये दोनों को हमने वेक्टर मान लिया, और h हाइट और डिस्प्लेसमेंट जो आप ले रहे हैं दैट इज द s। मान लो सपोज करो कि हम यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे में ये s दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द h डिस्प्लेसमेंट, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू s एंड दैट इज द कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू, क्योंकि फोर्स अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो ऐसे में थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री, और हम सब जानते हैं कि कॉस ऑफ द 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया। सो वर्क इज इक्वल टू कितना हुआ, फोर्स अप्लाइड टू दैट ऑफ द s, और इन दोनों बात को आप यहाँ से रख सकते हो, जैसे वर्क इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, mg और s के जगह h, और यही वर्क जो वर्क आपने किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने आपको कहा कि दैट ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, एनर्जी बर्बाद नहीं होगा, एनर्जी कहीं जाएगा, वो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो जो वर्क आप किए वो वर्क से एनर्जी कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द बॉडी। ठीक है, जितना हाइट पे आप लेकर गए, तो यहाँ पर इसी वर्क को हम किस रूप में देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज ड्यू टू द पोजीशन, चेंज ऑफ द पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी होना या कोई भी एनर्जी मीन्स वर्क वहाँ पे है, वर्क हो रहा है, और वही वर्क कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी बात आप यहाँ पर विद द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन से आपने पाया भी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ये दूसरी एक्टिविटी को आपने देखा, और मान लो हम यही बात कर रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी से अब ये नेल में टकराएगा तो क्या होगा, नेल अंदर की ओर चला जाएगा। कहाँ से ये एनर्जी आया, तो आपने जो हैमर को उठा करके ऊपर ले गए, ये रहा हैमर, मान लो ये दिस इज द हैमर। ठीक है, इस हैमर को इसको हमने सर्टेन पोजीशन से ग्राउंड से उठा करके इसको ऊपर लेकर गए। मान लो मेरा यहाँ पे रखा हुआ ये हैमर, इसको हमने उठाया, मीन्स आई डू द वर्क टू ब्रिंग दिस वन टू ए सर्टेन हाइट। इसको ऊपर ले जाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ वर्क किया। ठीक है, वही वर्क इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब ये इस किसी भी चीज़ पे स्ट्राइक करेगा तो दैट ऑफ द एनर्जी, और वो नेल को इनसाइड द वुडन ब्लॉक मूव करा देगा। ठीक है, जो पहले मान लो हथौड़ा को हम ऐसे करके रख दिए, ये कोई भी एक्ट नहीं करता, लेकिन एक दूरी से आएगा तो इट विल डैमेज, इट विल हर्ट माय हैंड।
ठीक है, मान लो ये कांटी है और इस कांटी को हम ऐसे रखे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर से लाएं और इसको ऐसे करें तो ये क्या चल जाएगा, नीचे की ओर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आया। तो ये भी एक्टिविटीज से हम जाने कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड व्हेन द वर्क इज डन ऑन द बॉडी, द एनर्जी विल बी स्टोर्ड ऑन द बॉडी एंड दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अभी समझिए हम लोग और कई एक्टिविटीज़ देखेंगे, जैसे स्प्रिंग है, मान लो अब यहाँ देख रहे हैं, इसको आप लोग समझे, इसको सभी लोग समझे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी, दो फिगर हमने देखा और दोनों में देखे कि स्टेप यहाँ पे स्ट्रिप के साथ भी देखे कि वर्क किए तो वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डेवलप हुआ। फिर आप देखिए तो ये दोनों ही आपका एक्सप्लेनेशन पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, थर्ड नंबर क्या है, स्प्रिंग हमने कंसीडर किया। और यहाँ पर भी हम बात समझ रहे हैं कि ड्यूरिंग दैट व्हेन एवर यू सी दिस वन मीन्स यू ब्रिंग दिस स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, ठीक है, आगे की ओर, तो ऐसे में फिर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वही वर्क इस स्प्रिंग में कैसा स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी हम उस वहाँ से फोर्स हटाएंगे, जैसे ही हम वहाँ से उस स्प्रिंग का ब्लॉकेज हटाएंगे, इट विल रिटर्न, इट विल मूव टू द ओरिजिनल पोजीशन, इट हैव ए टेंडेंसी टू गो टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने पोजीशन पे जाएगा। तो ये कैसे चला गया, इसका मतलब जो वर्क हम उसको टानने के लिए किए थे वही वर्क कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन दैट स्प्रिंग। देखो अभी मेरे पास एक स्प्रिंग भी है, ठीक है, सपोज करो कि हमने ये स्लिंकी लिया हुआ है, दिस इज द स्प्रिंग और ये स्प्रिंग आपको दिख रहा है, मान लो सपोज करो ये स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द, और इसको अस्थिर देख रहे हैं, ये रहा, इट इज जस्ट लाइक दिस, और इसको हमने टाना, आई अप्लाइड द फोर्स, आई अप्लाइड द वर्क, आई डू द वर्क, इसको हमने नीचे की ओर खींचा, हमने एक वर्क किया और यही वर्क जैसे ही हम इसको लीव कर छोड़ेंगे ये तुरंत वापस चला जाएगा, ठीक है, और क्योंकि फ्री एंड है तो इट विल स्टार्ट एज सच ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अभी हम देख क्या रहे हैं कि हमने यहाँ पे वर्क किया, इसको अपने पोजीशन से, जो भी पोजीशन ये एक्वायर किया था उस पोजीशन से इसको हमने क्या किया, इसको चेंज किया, इस पे वर्क किया और वही वर्क इसमें किस रूप में डेवलप कर गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे इट विल गो बैक, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये बात आप और हम सब जाने कि पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है, स्टोर होता है। अब देखो इस बात को हम ले रहे हैं स्प्रिंग के केस में भी, ठीक है, अलग से स्प्रिंग बना करके देख रहे हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, फॉर द x इज इक्वल टू 0, और इस स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, खींचा, आई ब्रिंग दैट स्प्रिंग टू सर्टेन डिस्टेंस टू दैट ऑफ द x में चले आए, ठीक है, पहले x0 था और x, दैट मीन्स आई अप्लाइड द फोर्स हियर, हमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, एंड द स्प्रिंग विल रिस्टोर द एनर्जी और द रेस्टोरिंग फोर्स विल डेवलप, FR डेवलप किया, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ये रेस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो दो फैक्टर पे, कितना आप फोर्स लगा रहे हो और कितना ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो ये दोनों बात को हम देखते हैं और इसमें भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। देखो एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे फोर्स व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, फोर्स कितना है, 0 है, तो हम कह सकते हैं इनिशियल फोर्स कितना है, 0 है। लेकिन जब आपने अप्लाई किया तो ये फोर्स कितना हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू द k इंटू एक्स। कैसे, अभी बता रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, रेस्टोरिंग फोर्स जैसे जैसे हमने कहा एक एनर्जी डेवलप करेगा, एक एनर्जी स्टोर होगा, रेस्टोरिंग होगा, तो ऐसे में फोर्स, आप जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, और खींचेंगे तो और उसमें फोर्स डेवलप करेगा। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हैं। तो रेस्टोरिंग फोर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दैट the restoring force
that Fr is equal to minus of the applied force. Applied force और restoring force क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. दूसरा बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि that restoring force Fr is equal to, अब देखो जितना हम या कह सकते हैं यहाँ पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जितना आप ले रहे हैं और डायरेक्शन अपोजिट है. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, मोशन आप किधर दे रहे हो, अलोंग दिस, एंड द रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन में माइनस कर दिए. तो हम यहाँ पर एक और रिलेशन ले रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट. देखो यहाँ पर अब इसको हम समझने के लिए ये सब को मिटा देते हैं और स्प्रिंग का रिलेशन को भी हम देख ले रहे हैं. तो दोनों बात देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. ये फोर्स यहाँ पर दैट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लेते हैं फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज द कांस्टेंट. और इसी को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में लेते हैं. सो Fr इज इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज द K, और क्योंकि Fr माइनस में ले रहे हैं तो Kx. अब यहाँ एक रिलेशन आप यहाँ सेट किए थे और दूसरा रिलेशन यहाँ पे सेट कर रहे हैं. अगर इन दोनों रिलेशन को हम इक्वेट कर दें तो हमको अप्लाइड फोर्स मिल जा रहा है, दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू Kx, जो आपने यहाँ पे लिखा है. समझ में आया बात. तो इनिशियली फोर्स कितना था, 0 था, लेकिन जब आप अप्लाइड किए तो दैट बिकम द फाइनल फोर्स. तो हम इसी को लिख सकते हैं दैट इज द फाइनल फोर्स, फाइनल. तो यहाँ पर हम क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि हम मीन वैल्यू ऑफ द फोर्स कंसीडर कर रहे हैं. तो मीन वैल्यू ऑफ द फोर्स कितना हो गया, मीन फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मीन जो आप ले रहे हैं, एवरेज जो आप ले रहे हैं, दैट इज द F फाइनल माइनस F इनिशियल, F इनिशियल बाय 2. तो यहाँ कितना हो जाएगा, एंड दैट इज द, हम लिख सकते हैं यहाँ पर Kx माइनस 0 बाई 2, दैट बिकम द फोर्स एवरेज कितना एक्ट कर रहा है, दैट एवरेज इज इक्वल टू हाफ Kx. अब ये हाफ Kx बोलो या फिर Kx बाई 2 बोलो, सेम है, बराबर है. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखो, सादे अच्छा है, Kx बाई 2. और ये रिलेशन मान लो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया. अब बोलो एवरेज फोर्स आप लगा रहे हो, दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल टू Kx, और डिस्प्लेसमेंट आप x कर रहे हो, तो वर्क डन कितना हो गया. तो वर्क अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं तो वर्क डन, वर्क ऑन द स्प्रिंग, वर्क ऑन द स्प्रिंग कितना आया. तो वर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट x. तो वर्क ही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेवलप किया, और वर्क को हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो वर्क रेस्टोरिंग फोर्स की जगह पे ये देखो वर्क कितना हो गया, दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स यहाँ हो गया Kx बाई 2 इंटू x, दैट बिकम द, यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ, एंड दैट इज द हाफ Kx स्क्वायर. दिस इज द, ये एनर्जी स्टोर हुआ किस में, स्प्रिंग में. हम क्या ऑब्जर्व किए कि यहाँ पर फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है. तो ऐसे में आप इस तरह से ये जनरल तरीका से आपने निकाला, लेकिन अभी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज़ द कैलकुलस मेथड. तो अगर हम इसका कैलकुलस मेथड से देखें तो हम तो ये समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स क्या है यहाँ पे. तो फोर्स आपका वेरिएबल है, और इस वेरिएबल फोर्स को कंसीडर हम, क्योंकि पोजीशन भी चेंज कर रहा है, फोर्स भी चेंज कर रहा है, तो ऐसे में हम इसको दो वेरिएबल में नहीं लेकर के एक वेरिएबल को लेंगे, कंसीडर करेंगे. मान लो सपोज करो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, एंड दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी इज द dx. नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड से इसको निकाल रहे हैं, और कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने dw वर्क किया और फोर्स आप
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ से मान लो हमने P पॉइंट से Q पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है P to Q, दैट डिस्प्लेसमेंट इज द dx। ठीक है, तो ऐसे में अब इधर का बाकी सब चीज़ आप हटा दीजिए। ये देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम P to Q, तो वर्क डन फ्रॉम P to Q, वर्क डन फ्रॉम P to Q, P से Q की और वर्क ले रहे हैं। सो वर्क dW इज इक्वल टू कितना हो गया, अब फोर्स यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना, दैट इज द F अप्लाइड, फोर्स कांस्टेंट है, तो F अप्लाइड इज इक्वल टू कितना यहाँ पर कंसीडर किए इनटू दैट इनटू dx। और फोर्स का वैल्यू अभी आप हम लोग यहाँ पे देखिए फोर्स कितना है, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू जो रिलेशन आप यहाँ निकाले थे कि दैट फोर्स रेस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एंड दूसरा क्या रिलेशन था, द फोर्स रेस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ द kx। के कांस्टेंट था अर्लियर, अभी हम लोग यहाँ देखें, अब इन दोनों को देखें तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू कितना आया, दैट इज द kx। तो यहाँ पर अब हम वेक्टर को हटा के वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट भी हटा दे रहे हैं क्योंकि कॉस फैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज़ द 0, और ये रिलेशन कॉस 0 इज इक्वल टू हम जानते हैं, तो ऐसे में 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ द FA और dx इट इज़ द kx dx, दैट इज़ द स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी हम एनर्जी ले रहे हैं, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या है हमारा, x का 0 से लेकर के x पोजीशन तक। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ प्रॉपर लिमिट। अब प्रॉपर लिमिट क्या है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वर्क को, dw को, फ्रॉम द पोजीशन, मान लेते हैं पोजीशन ये A है और यहाँ पर आए कहाँ पर, B पॉइंट पे, P पॉइंट पे आए तो A to P कर सकते हैं, A to P दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन K कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन x कहाँ से, x इज इक्वल टू 0 टू द x एंड dx। तो फिर वर्क हमारे पास आ गया, वर्क इज इक्वल टू AP दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा K और यहाँ चला आया कितना, x²/2। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेकर के x तक आपने कंसीडर किया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, तो दैट इज इक्वल टू kx² जो आप पहले भी लिए थे कि kx² मीन वैल्यू आप निकाले थे। ठीक है, तो kx²/2 वहाँ भी आया था और ये रिलेशन भी आ गया, ये कैलकुलस मेथड से आपने इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट किया और यही एनर्जी स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग में आपने देखा। अब कुछ एक्टिविटीज और हमारे पास है जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो मान लो सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक एरो और बो को कंसीडर किया और एरो और बो को भी अगर हम खींचते हैं तो मीन्स वी हैव डन द वर्क, एक वर्क कर रहे हैं स्ट्रिंग पे कि हम बो को, एरो को, तीर को खींच रहे हैं। जब हम तीर को खींचते हैं मीन्स वर्क कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वेन एवर वी लीव दिस वन द तीर जो है वो आगे की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के पास, स्ट्रिंग को हमने खींचा था, वो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनर्जी। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आप डैम सिस्टम भी देखे हैं, ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है, और टरबाइन को मूव करा देता है। क्यों? क्योंकि दैट मीन्स ये हेयर इज द हाइट एंड यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप किया और ये हाइट से काइनेटिक में कन्वर्ट होकर के टरबाइन को मूव कर दिया। तो यहाँ पर हाइट के चलते यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हुआ और वही पोटेंशियल एनर्जी आगे चल करके वर्क किया। यहाँ पर भी आपने देखा स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग क्या डेवलप किया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ भी हमने वर्क किया।
तो वर्क ही कन्वर्ट हुआ, स्टोर हुआ इन द स्ट्रिंग ऑफ ए एरो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक और देखो, मान लो एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, दैट इज द रबड़। अगर हम रबड़ को लेते हैं, सपोज करो दिस इज द रबड़, और रबड़ को हमने इसको ऐसे खींचा, मीन्स वी अप्लाई द वर्क, और इस वर्क के चलते यहाँ पर एनर्जी डेवलप हुआ। अब हम किसी साइड को भी छोड़ेंगे, इट विल मूव, ठीक है, इट विल स्ट्राइक, ठीक है, ये मूव करके स्ट्राइक करेगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी पे, किसी पॉइंट पे डेवलप कर रहा है, किसी वर्क ही एनर्जी के रूप में डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तैयार हो रहा है, येल्ड हो रहा है, और उस एनर्जी को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना सारा एक्टिविटीज से जाने, इतना ही नहीं, इन केस ऑफ द, देखो अभी एक और बता रहे हैं, जल्दी से समझो इस बात को भी, और बहुत अच्छा रिलेशन ये भी है कि मान लो हमने यहाँ पे मैग्नेट लिया है, ठीक है, और इस मैग्नेट को देख रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ हमने एक मैग्नेट रखा है, दो मैग्नेट लिए हैं ऑफ द सेम पॉलरिटी, दोनों का सेम पॉलरिटी के साथ है। मान लो सपोज करो कि ये मैग्नेट है और इसको हमने ऐसे रखा है बाय फोर्स, ये हो गया मान लो साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अगले मैग्नेट को हमने यहाँ पर रखा है और ये मैग्नेट आपका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ठीक है, मैग्नेट को पकड़े हुए, और हम जानते हैं कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ये जानते हैं कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है, दूर करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर वर्क कर रहे हैं, सपोज करो कि ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और इसको हम मोशन दे रहे हैं, दैट इज फ्री, और इसको हम ला रहे हैं जबरदस्ती, तो यहां पर एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है, ठीक है, और ये इस नॉर्थ को हमने जबरदस्त वर्क किया, एंड वर्क करके इसको मीन्स एनर्जी अप्लाई किए, और ये एनर्जी इस जगह पे, इस पोल पे डेवलप किया, इस मैग्नेट पे डेवलप किया, मैग्नेट 2 कर देते हैं, और मैग्नेट 1, तो 1 और दोनों में यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिपल्सन है, वो दूर कर रहा है। जैसे हम इसको फ्री करेंगे, ये क्या करेगा, इट विल मूव। क्यों चला गया, कैसे चला गया, इसके पास एनर्जी कहाँ से आया, तो जो वर्क आप किए थे वही वर्क यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, और इसके चलते ये भागा, मूव किया। एक और उदाहरण समझो कि मान लो हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया है और ये चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, दो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। नाउ अब इसमें बाय फोर्स अगर हम उस चार्ज को लेकर के एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो कि ये दो चार्ज है और इस दोनों सिमिलर चार्जेज है, दिख रहा है दोनों सिमिलर चार्जेज, और इसको हम जब फोर्स लगा रहे हैं, आई ब्रिंग दिस वन टुवर्ड्स द अनदर चार्ज, और यहाँ पर इस पे जिस पे हम वो वर्क कर रहे हैं, जिस पे वर्क कर रहे हैं उस पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे इट विल मूव अवे, ये भागेगा। कहाँ से ये एनर्जी आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट अगर हम इस फ्री एंड को यही मान लो हमने फ्री माना, फ्री कंसीडर की, और इसको मूव करा रहे हैं, इट विल मूव, तो और मूव करा करके हमने यहाँ लेकर आया, ठीक है, आई ब्रिंग दिस वन टू दैट पोजीशन, और जब तक हम इसको पकड़े हुए हैं वो यहाँ पर है, लेकिन जैसे हम इसको फ्री करेंगे इट विल मूव। कहाँ से ये एनर्जी आया, एंड दैट एनर्जी कहाँ पर आया, दैट मीन्स वर्क जो हमने किया टू ब्रिंग दिस वन टू द सर्टेन पॉइंट, वो वही इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप किया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो ये बात हम लोग जाने, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, या ग्रेविटेशनल में भी आप ले सकते हो। तो ये सब कई एग्जाम्पल से हम जाने कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द पोजीशन भी आपने देखा, ड्यू टू द पोजीशन, चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पोजीशन है तो कई तरह का यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इधर में भी हमने देखा पोजीशन का चेंज हो रहा है। तो इसके चलते पोटेंशियल एक एनर्जी डेवलप किया एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, आई सपोज कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझे इस सारी फिगर के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी को। इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।